बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे 4 क्लास का वीक 2 का डे 2 का लेसन, जिसके अंदर सबसे पहले हमारे पास एक पिक्चर है ग्रामर का पोर्शन में। उनमें से आप लोगों ने 5 सेंटेंसेस जो है ना लिखने हैं नेमिंग एक्शन यूज़ करते हुए और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यूज़ करते हुए। इसमें है जी, यहाँ पे उन्होंने कहा हुआ है कि ज़ीब्रा जो है वो स्मॉल बुशेस के पास, छोटी झाड़ियों के पास खड़ा है। उसके बाद ये देखें फॉक्स ज़मीन पे बैठी है। क्रोकोडाइल जो है ना, जिसे आप मगरमच्छ कहते हैं, वो पानी में स्विम कर रहा है। उसके बाद ये देखिए टाइगर है जो एलिफेंट की तरफ देख रहे हैं। इसी तरह आप लोगों ने ये सेंटेंसेस अपनी फॉर्म में यहाँ पे लिखने हैं अपने अल्फाज में। उसके बाद उन्होंने कहा हुआ जी, अगर आप लोगों को जो है ना एक माइंड मैप दिया गया हुआ है कि आप लोगों ने टॉपिक सेंटेंस लिखना है, स्पोर्टिंग डिटेल लिखनी है, फिर उसका जो है ना वो नताइज क्या है, कंक्लूजन क्या है, आप लोगों ने वो लिखनी है। किसके मतलब लिखने हैं? ज़मीन को बचाने के बारे में। जैसे अर्थ एक खूबसूरत जगह रहने के लिए, ये आप लोगों का टॉपिक सेंटेंस होगा। किसी भी स्टोरी के स्टार्ट के लिए उसका टॉपिक जो है ना वो बहुत मेन होता है। उसका सिलेक्शन हमेशा गौर से करना चाहिए। उसके बाद बाकी सारा तो बंदा लिख लेता है, लेकिन टॉपिक जो है ना वो गौर से करना चाहिए चूज़। उसके बाद उन्होंने कहा जी एक पैराग्राफ लिखें सेविंग द अर्थ, लेकिन एक सेपरेट शीट पे लिखें। आप लोग ये लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्ट एंड क्राफ्ट का, जहाँ पे उन्होंने एक माउस बनाया हुआ है जिसके अंदर एक बॉडी है। उसके पहले उन्होंने जस्ट सिंपली एक जो है ना वो हेड बनाया हुआ है, फिर उसकी बॉडी बनाई हुई है, फिर उसके 2 कान बनाया है, ये देखें आप देख सकते हैं। फिर उसके 2 पाज, उसकी फीट, उसकी टेल। तो हमारे पास ये एक माउस तैयार हो गया। उसके बाद हमारे पास आगे है जी साइंस का पोर्शन। साइंस के पोर्शन में हम लोगों का सिंपली क्या है कि उन्होंने जो है ना 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिसके अंदर उन्होंने कहा है जी जानवरों के ख़त्म होने की जो है ना रीज़न क्या नहीं है जी, रिफॉरेस्टेशन। फ्रूट ऑफ दिस प्लांट इज़ यूज्ड एज ड्राई फ्रूट, पाइन्स का। उसके बाद कॉनिफर्स की जो लकड़ी है वो किसके लिए यूज़ होती है? पेपर बनाने के लिए। उसके बाद ट्रू के लिए टी लिखना है और फॉल्स के लिए एफ लिखना है। जैसे हमारे पास है हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रू, फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। जैसे हमारे पास पहला कि फ़िश जो है ना ब्रीथ करने के लिए अपने गिल्स का यूज़ करते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है। जो स्टोमेटा है वो लिप्स के बाहर मौजूद होता है, सॉरी लिप्स में मौजूद होता है, बिल्कुल ठीक है। जो है स्नेक अपनी जो है ना छोटे बच्चों को जन्म देता है, गलत है ये। उसके बाद आप लोगों ने बाकी भी सारा इसी तरह देख लेना। उसके बाद उन्होंने कहा है जी विच टाइप ऑफ टीथ वुड यू यूज़ टू डू द फॉलोइंग। क्या आप ये काम करने के लिए किन टीथ का जो है ना यूज़ करते हैं? जैसे दांत चबाने के लिए ये वाले दांत होते हैं तो हम इन्हें कहते हैं कैनिन्स। उसके बाद जो बाइट एन एप्पल, उसके लिए ये यूज़ होते हैं तो उनको हम कहते हैं इंसिजर्स। टीयर है शुगर कैन खाने के लिए, तो हम उनके लिए भी कैनिन्स यूज़ करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने लेबल करनी है डायग्राम के, हम लोगों ने ये जो दी गेम है ये कौन से हैं, तो हम लिखेंगे ये कैनिन्स। च्यू मीट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कैनिन्स। यहाँ पे हम लिखेंगे इंसीजर्स, यहाँ पे आप इंसीजर्स लिखेंगे। उसके बाद हम लोगों का जो अगला काम होगा वो होगा कि हम लोगों ने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हुए हैं, हम लोगों ने उनको सॉल्व करना है। जिसमें पहला है कि अगर आप लोगों को बतौर तालिब इल्म अपने घर में और स्कूल में क्या हक़ हासिल है, कोई से 3 लिखें। तालीम हासिल करने का, मुतालिया करने का, गैर निसाबी और निसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेने का, आप वो यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे एक पिक्चर बनी हुई है, आप लोगों ने देखना है कि इसमें बच्चा किस बुनियादी हक़ से महरूम है। सबसे पहले तो इतना छोटा बच्चा काम कर रहा है तो वो एजुकेशन से महरूम है, हेल्थ से महरूम है, फाइनेंशियल उसकी जो है सपोर्ट नहीं है। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने कहा है जी अमूमी आदाब हैं, इनका ख्याल रखना हर शहरी की ज़िम्मेदारी है। इन अमूमी आदाब की निशानदेही करें जिनका आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में ख्याल रखते हैं। ये आप लोगों ने खुद से सोचना है और खुद से जो है ना सॉल्व करना है। इसी के साथ हमारा डे 2 का जो है ना लेसन ख़त्म होता है। वीक 2 का डे 2 का लेसन ख़त्म होता है। डे 3 के लिए इंतज़ार करें। और अगर आप लोगों को समझ नहीं आई किसी चीज़ की भी, तो आप अपने जो है ना पेरेंट्स से, अपने टीचर से कांटेक्ट करें, उनसे हेल्प लें, अपने मसले सॉर्ट आउट करें। बाकी डे 3 के काम के लिए फ़ी अमान अल्लाह।